साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अब सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और कल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेवा पखवाड़ा शुरू करने का फैसला किया है, जो अक्टूबर के पहले सप्ताह तक चलेगा। कल इस मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जो बहुत चर्चा में है। कई वजहों से चर्चा में है। अमित शाह के दावों की वजह से भी चर्चा है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, उसकी भी चर्चा बहुत जोरों पर है। जो सबसे बड़ा दावा गृह मंत्री अमित शाह ने किया वो यह था, उन्होंने कहा कि पहली बार 60 सालों में देश ने रीढ़ की हड्डी वाली सरकार देखी है। पहले आप सुनिए कि अमित शाह ने कहा क्या। 10 वर्ष में आजादी के बाद पहली बार दुनिया ने रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति को देखने का मौका मिला है। भारत की विदेश नीति में मेरे जैसे कई लोगों को रीढ़ की हड्डी दिखाई नहीं पड़ती थी। अब भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी दिखाई पड़ती है। 10 साल में देश के 60 करोड़। आपको बता दें कि अभी प्रधानमंत्री मोदी का पिछले दिनों यूक्रेन यात्रा उन्होंने की, वहां पे जेलेंस्की के साथ गले भी मिले और जब मोदी जी लौट करके आए उसके बाद अजित डोभाल जी को भेजना पड़ा रशा और उनको पुतिन के सामने ये पक्ष रखना पड़ा कि नरेंद्र मोदी क्यों कर यूक्रेन यात्रा पर गए थे। ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंदुस्तान के लिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए कि कोई सफाई हम क्यों देंगे किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को भाई। तो ये सफाई पहले आप सुनिए कि क्या सफाई दे रहे हैं अजीत डोभाल जी, और आप बताइए कि क्या यह प्रशंसनीय है? क्या ये रीढ़ की हड्डी वाला देश इस तरह की सफाई देगा? As Prime Minister told you during a telephone talk that he was keen to brief you about his visit to Ukraine and his meeting with President Zelensky, and he wanted me to come specially and personally and brief you about the talks. सिर्फ इतना ही नहीं, मणिपुर पिछले 16 महीनों से लगातार जल रहा है। तकरीबन 245 लोगों की अलग अलग हिंसा की घटनाओं में मौत हुई है। 60-70 हजार विस्थापित हुए हैं जो इस वक्त अलग अलग रिफ्यूजी कैंप्स में और तमाम जगहों पे लोग अपने बहुत परेशान हैं। मणिपुर के लोग, मणिपुर की हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी स्थिति ये थी कि 4-5 दिनों पहले एक महिला के जो क्रॉस फायरिंग के दौरान उसके गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। लगातार छात्र आंदोलनरत हैं। पब्लिक इमरजेंसी लगाई जा रही है बार बार मणिपुर में। उस मणिपुर को लेकर के अमित शाह जी का यह कहना है कि वहां पे जाति समूहों के बीच की लड़ाई है, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। बातचीत कोई किसी लेवल पे हो रही है, इसकी सूचना अब तक हमारे पास नहीं है। यह सूचना जरूर है कि जो डीजीपी है वहां के मणिपुर के और जो मणिपुर के एडवाइजर भेजे गए हैं केंद्र की ओर से, कुलदीप कुमार जी, राजीव जी, उन दोनों लोगों को हटाने की मांग लगातार कर रही है। पब्लिक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को भी हटाने की मांग कर रही है। पहले आप सुनिए कि क्या कहा अमित शाह ने। कुछ ऐसा कुछ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मणिपुर विजिट करेंगे और सेकंड चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं इतना वायलेंस के बाद भी। आप कुछ प्लान है ऐसा करने का मणिपुर का? सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते सर। 44 सर, अब आपको बताएं कि एन बीरेन सिंह के मुद्दे पर जब उनको हटाने की बात कही गई तो भाई अमित शाह जी पत्रकारों से कह रहे हैं कि आप बहस मत करें, सवाल पूछें। भाई आप पत्रकारों से, मैं एक बात समझ नहीं पाता अमित, ये पहली घटना नहीं है। अमित शाह जी पत्रकारों से बार बार उलझते हैं। आप सबको पता ही होगा कि रायबरेली में क्या हुआ था, किस तरह से एक यूट्यूबर
को कितना पीटा गया अमित शाह की रैली में। उसके अलावा चित्रा त्रिपाठी के जो पति हैं उनके साथ भी मिसबिहेव की आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे। तो है क्या कि ये बार बार उलझते हैं। अच्छा, मणिपुर को लेकर के तो इन्होंने जो कहा सो कहा। इसके अलावा जो दावे इन्होंने किए, इन्होंने कहा कि 2022 तक हर हिंदुस्तानी के पास अपना घर होगा। अच्छा, जो ये कह रहे हैं उसके पहले आप मोदी जी का ये भाषण सुनिए। प्रेरणा से आज बहनों को गैस कनेक्शन, बिजली का मुफ्त कनेक्शन, शौचालय दिए जाना, एक के बाद एक अनेक काम हो रहे हैं। इसी प्रेरणा से ही हम 2022 तक हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। और ये मोदी है, ये चौकीदार है। 2022 तक हर किसी को पक्का घर दे करके ही सांस लेने वाला है। मोदी जी का ये भाषण 2018 का है। इन्होंने कहा था कि 2022 तक सबके पास अपना घर होगा। अब अमित शाह जी ये दावा कर रहे हैं कि 2022 हमारा लक्ष्य जो है अब सबका घर होने का है, क्योंकि अभी हम लोगों ने 60 करोड़ लोगों तक शौचालय, बिजली, मतलब जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं उनके पास, सबके पास शौचालय, पीने का पानी, बिजली, 5 किलो अनाज, 5 लाख रुपए तक का इलाज पहुंचा दिया है। ये 5 किलो अनाज जो एक चुनावी वो था कि उसको लगातार उसको जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, ये डेवलपमेंट थोड़ी ना है भाई। लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार से जुड़ी कोई योजनाएं नहीं, और आप इस तरह का दावा कर रहे हैं। जब एक बड़ा अच्छा सवाल एक पत्रकार ने पूछा कि रणदीप सिंह बिट्टू जी जो है, जिन्होंने राहुल गांधी को आतंकी कहा था, उस पर क्या कहना है, तो अमित शाह बिफर पड़े और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल सवाल ना करें। अरे भाई, जब पत्रकार आया है, आप एक राजनेता हैं, तो आपसे तो पॉलिटिकल सवाल ही किए जाएंगे। आप कैसे ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं कि आपसे पत्रकारों की के सवाल जो होंगे वो पॉलिटिकल नहीं होंगे? ये अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक है। और कोई पत्रकार होता, वो पत्रकार निश्चित तौर पे साहसी था जिसने ये सवाल किया, और कोई पत्रकार होता तो वो जरूर यह कहता कि आप कृपया अपने हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस तय न करें। अगर पत्रकार हैं मौजूद वहां पे तो वो तो सवाल पूछेंगे, आपको जवाब न देना हो तो आप विनम्रता से नहीं कह सकते हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक, आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा। बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। उसके अलावा जो उन्होंने दावे किए कि एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत की अमित शाह जी ने। अब भाई, आप झारखंड और हरियाणा का चुनाव एक साथ करा नहीं पा रहे हो, और आप एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हो। आप जम्मू कश्मीर का चुनाव कराने के लिए आपको कोर्ट कह रहा है, तब आप चुनाव करा रहे हो, और आप कह रहे हो कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा अपने आप में बड़ा अजब है। उन्होंने ये भी कहा अमित शाह ने कि 15 अलग अलग देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। भाई, वह देश कौन कौन से हैं यह जानना जरूरी है कि किन किन देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, और यह भी जानना जरूरी है कि मोदी जी के अलावा उन देशों ने किन किन लोगों को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। एक बड़ा दावा जो अमित शाह कर गए कि युवाओं के पास अब अथाह मौके हैं और युवा आत्मनिर्भर बन रहा है। यह जानने की जरूरत है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, खासतौर से भाजपा शासित जो राज्य है वहां पर रोजगार की स्थिति क्या है। आपको बताएं कि हरियाणा जो है सर्वाधिक आबाद, जहां पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसकी चर्चा करना जरूरी है कि हरियाणा जो है सर्वाधिक आबादी वाले राज्यों में केरल के बाद दूसरे नंबर पर है बेरोजगारी की स्थिति में। मतलब ये तो केंद्र सरकार के मंत्री कह चुके हैं पार्लियामेंट में
कि बेरोजगारी की स्थिति 2014 से 23 आते आते लगभग 3 गुना बढ़ गई हरियाणा में। तो आप सोचिए देश में क्या हालात है। लगातार कोविड के बाद से जिस तरह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, उसमें ये कहना कि युवा आत्मनिर्भर हो रहे हैं बड़ा शर्मनाक है। आप रोजगार दे नहीं सकते हैं, आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो निसंदेह ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि अमित शाह का जो पूरा कल 100 दिन की उपलब्धियों का जो भाषण रहा वो जुमलेबाजी था, और उस जुमलेबाजी की पोल खोलना बहुत जरूरी है। उस पर बात बहस होनी भी चाहिए। मैं जानता हूं कि फिलहाल सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन हम सबको उसकी बात करनी होगी। फिर मिलते हैं, फिर किसी सुबह। नमस्कार।